नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे बात करते हैं मौसम की जानकारी। और मौसम की जानकारी क्या है, एक बार मैं ये आपसे विचार साझा करना चाहता हूँ। कल जो मैंने आपको मौसम की जानकारी दी थी उसमें एक बात बताई थी किसान साथियों कि जो चक्रवाती हवा चलती है उस दौरान किसी भी कृषि विशेषज्ञ मौसम विशेषज्ञ को पूरी जानकारी नहीं होती है कि कहाँ पर कैसा मौसम रहेगा। आम तौर पर चारों तरफ की हवाएं चलती हैं, धूप और छांव का खेल लगातार जारी रहता है। कहीं कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज बारिश होती है। ये जानकारी कल मैंने आपसे साझा की थी। तो आज का मौसम क्या है? आज 10 सितंबर है। 11 सितंबर आज 11 सितंबर का मौसम किस प्रकार का रहेगा, मैं वो आपसे एक बार जानकारी साझा करना चाहता हूँ किसान साथियों। जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना, उस चक्रवात ने केवल दो राज्यों को छोड़ के, दो स्टेट ऐसी हैं हमारे उत्तरी भारत की मैदानी भारत की, जो इससे अछूती रही हैं, जहाँ पे इसका प्रभाव कम से कम पड़ा है। एक तो है पंजाब और दूसरी है आपकी जम्मू कश्मीर, यानी कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, बिहार, झारखंड और जो आपके पूर्वी राज्य हैं, और जो मध्य भारत का है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात का कुछ हिस्सा अभी भी ऐसा है जहाँ पे इसका प्रभाव कम पड़ा है, वहाँ पे अभी भी कम पड़ा है। इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रभाव देखने को मिला है। आगे के मौसम की जानकारी मैं एक बार आपको दे देता हूं किसान साथियों। जो आज का मौसम है, यानी अगले 24 घंटे का जो मौसम रहने वाला है, पंजाब को छोड़ के जो उत्तरी भारत के मैदान है, यानी मैदानी क्षेत्र जो है भारत के, उन सब में बादल छाए हुए हैं और ये धूप और छांव का खेल चलता रहेगा। यानी कि बादल छाए रहेंगे, कभी धूप आएगी, कभी काली घटा उठ के आएगी। ऐसा लगेगा बारिश होने वाली है, बारिश ना भी हो, लेकिन आपको लगेगा कि अब शायद बारिश नहीं होगी, फिर अचानक से बारिश आ जाए, क्योंकि चक्रवाती हवाएं हैं, ये चारों तरफ की हवाएं चल रही हैं। इससे मौसम की सटीक जानकारी देना भाई बहुत मुश्किल बात है। आमतौर पर जो मौसम की जानकारी होती है, वो जानकारी एक निश्चित दिशा से, पवन की गति से, इससे अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन इस समय हवाएं चारों तरफ की चली हुई हैं। आज उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ राजस्थान में, जो पूर्वी राजस्थान है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस साइड वाला राजस्थान है, वहाँ पे आज अच्छी बारिश की संभावना है, ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा जो राजस्थान का एरिया पाकिस्तान से लगता है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर आज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और जो बीच का है, उस साइड को भी छोड़ दो, उस साइड को भी छोड़ दो, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी को छोड़ के जो बीच का है, वहाँ पे भी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं पर ज़्यादा बारिश हो सकती है, कहीं कहीं पर, हर जगह पे ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। पंजाब में आम तौर पर आज मौसम साफ रहने की संभावना है। हरियाणा से लगती सीमाओं के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं या गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा हरियाणा के मौसम के बारे में। किसान साथियों, आज हरियाणा में आम तौर पर मौसम जो है वो बदलाव वाला रहेगा, कभी धूप कभी छाँव, कहीं कहीं पर हल्की सी बारिश, कहीं कहीं पर हल्की सी बारिश हो सकती है। कल कहीं कहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन वो हर जगह नहीं हुई है। सोनीपत के एरिए में हुई है, या फिर हिसार के इस तरफ वाले एरिए में, हिसार का जो भिवानी और रोहतक की तरफ का एरिया है, वहाँ पर कल बारिश हुई है। लेकिन जो सिरसा की तरफ वाला एरिया है, वहाँ पर भी बारिश नहीं हुई है। जो हमारा हरियाणा का पंजाब से लगता बॉर्डर है, हरियाणा और पंजाब की जो सीमा है, उसके साथ साथ में आज भी बारिश की संभावना कम है। हल्की से मध्यम बारिश को हो या हल्की से लाइट रेंज जिसको बोलते हैं, वो हो सकती है। ये जो चक्रवात का असर है, ये 1-2 दिन तक बना रह सकता है। जब तक ये चक्रवात का असर हमारे
उत्तरी और मैदानी भारत में रहेगा तब तक पश्चिमी हवा चलने की संभावना कम है। हालांकि कुछ समय के लिए पश्चिमी हवा चलती है, पूर्वी हवा चलती है, उत्तरी चलती है, दक्षिणी चलती है, लेकिन वो हवा स्थिर नहीं है। उस हवा को हम नहीं कह सकते कि वे अभी आज पश्चिमी हवा चलेगी, पूर्वी चलेगी। हवा की गति, हवा की दिशा, इन दोनों में काफ़ी परिवर्तन है। हर पल हवा की गति और दिशा बदल रही है किसान साथियों। तो इस प्रकार से मौसम जो है वो डुलमुल मौसम रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ बारिश होगी वहाँ पे नुकसान होगा। किसानों के लिए ये बारिश आफत है। ये बारिश अच्छी नहीं है किसानों के लिए, खेती के लिए, क्योंकि समय के बाद में होने वाली बारिश किसान के काम कभी नहीं आती है, वो नुकसान ही करती है। इस समय मानसून जो है वो लगातार पीछे हटता हुआ जा रहा था, लेकिन इसकी वजह से मानसून भी वहीं रुक गया। यानी कि केवल पंजाब से मानसून की वापसी हुई थी, राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा वहाँ से मानसून की वापसी हुई थी। अभी वहीं से जो मानसून की वापसी हुई थी वहीं पर मानसून रुका हुआ अभी भी। और जो हम बात करते थे पहले कि अरब सागर से आने वाली हवाएं और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं जब टकराती हैं तो बारिश होती है, इस समय आमतौर पर वही मौसम बना हुआ है जिसका इंतज़ार हम जुलाई में करते थे। जिस मौसम का, वो मौसम अब बना हुआ है किसान साथियों। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसान की यह चेतावनी है कि भाई इस समय जो मौसम है वो ना गवार के लिए अच्छा है, ना मूंग के लिए अच्छा है, ना बाजरे के लिए अच्छा है, ना कपास के लिए अच्छा है। केवल पछेते धान के लिए कुछ हद तक अच्छा है, कुछ हद तक। क्योंकि किसान साथियों अभी जो धान हैं उनमें अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो नीचे चिप्पा बनेगा, उसके अंदर मच्छर पनपेंगे, ब्लैक होपर का प्रकोप बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है इससे। तो आम तौर पर जो लेट बारिश होती है वो किसान के किसी काम की नहीं होती किसान साथियों। तो जो पश्चिमी हवा चलने की बात है वैसे तो ये पश्चिमी हवा कल भी चल सकती है, कल भी चल सकती है। आज रात के बाद में लगभग लगभग इसका असर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आज रात के बाद में हो सकता है कि कल कुछ एरिया में फिर से शुष्क मौसम दिखाई दे, यानी कि मौसम साफ नज़र आए कल से, ऐसी संभावनाएं हैं। अभी जो मौसम है फिलहाल का, उससे यही अंदाज़ा लगा जा सकता है कि भाई आने वाला जो 24 घंटे का मौसम है वो लगभग लगभग आपका धूप छाँव का मौसम रहने वाला है। तो इस प्रकार से किसान साथियों आज का जो मौसम है वो निश्चित नहीं है कि कहाँ बारिश होगी कहाँ नहीं होगी, लेकिन कुछ जगह पे बारिश ज़्यादा होने की संभावना मैंने आपको बता दी है। राजस्थान का कुछ एरिया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें भारी बारिश जारी है, इनमें बारिश जारी है, इनमें रुक रुक कर बारिश हो रही है। और जो आपका उत्तर प्रदेश है इसमें भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। लेकिन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पे बादल छाए हुए हैं। बारिश कब हो सकती है इसका नहीं कह सकते, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी धूप निकल सकती है। तो इस प्रकार का मौसम जो वो चल रहा है। एक मेरे भाई किसान हैं शैलेंद्र रमन, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे पास में एक बहुत अच्छा कमेंट किया है कि भाई जो दवाइयाँ आप धान में बताते हो वो दवाइयाँ बैन हैं, ये बासमती की वैरायटी में धान में नहीं लगा जाती हैं। किसान साथियों मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ और बार बार कहता हूँ, जो दवाइयाँ बता रहा हूँ मैं वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की सिफारिश के अनुसार बताता हूँ। जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है वो जिन दवाइयों की सिफारिश करती है मैं वो दवाइयाँ बताता हूँ। मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि धान में स्प्रे कब नहीं करना चाहिए। कीटनाशक स्प्रे का प्रयोग बालियाँ निकलने के बाद में नहीं करना चाहिए, ये बात मैंने पहले ही बताई थी। जब मैं ये बताता हूँ कि भाई आप धान का स्प्रे करने की बजाय इसमें थाइमेट या फोरेट का प्रयोग करें, तो किसान भाई कहते हैं कि ये तो बहुत घातक है, ये तो बहुत घातक है। भाई किसान साथियों मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, दवाई का इलाज, बीमारी का इलाज बताता हूँ तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब जो बीमारी है वो आपसे पूछ कर तो नहीं आती, आपसे ये तो पूछ कर नहीं आती कि भाई मैं बीमारी हूँ, मुझे मारने के लिए आप ये दवाई का प्रयोग करो, इसका मत करना। अब कोई टेबलेट हम खाते हैं बुखार की तो हम ये कहते हैं कि भाई मीठी होते दे दिए, मीठी होनी चाहिए, कड़वी नहीं होनी चाहिए। भाई साहब कड़वी दवाइयों का प्रयोग भी करना पड़ता है, मीठी दवाइयों का प्रयोग भी करना पड़ता है, हर तरीके की दवाई का प्रयोग करना पड़ता है मेरे किसान साथियों, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो सिफारिश HAU करती है मैं केवल वही दवाइयाँ बताता हूँ। नुआन डाइक्लोरवोस 76%, इसकी सिफारिश
HAU करती है, मोनो इसकी सिफारिश HAU करती है, लेकिन दोनों दवाइयों का प्रयोग स्प्रे के रूप में बालियां निकलने से पहले होता है, बाद में नहीं होता। इससे आपका दाना दागिल होता है। तो किसान साथियों, ये थी मौसम की जानकारी आपके लिए। भाई अभी भी क्लियर नहीं है मौसम कैसा होगा। जिस प्रकार का मौसम परिवर्तनशील है, मौसम जब तक हमें रास्ता नहीं देगा कि भी मौसम कैसा बनेगा, हम कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। जो जानकारी है वो केवल अनुमान है, पूर्वानुमान है, 100% स्टिक नहीं हो सकता, अनुमान है। आपके वहाँ पे बारिश भी हो सकती है, धूप भी निकल सकती है, और धूप और बादल दोनों हो सकते हैं, बारिश भी आ सकती है। वो नहीं कहता कि भाई आपके यहाँ पर आज मौसम कैसा रहेगा। मेरे पास किसान भाई जो कमेंट करते हैं हमारे यहाँ मौसम बताइए, हमारे यहाँ मौसम, भाई जब तक चक्रवाती है हवाएं वापस नहीं लौट जाती तब तक किसान साथियों स्टिक जानकारी देना बहुत असंभव है, बहुत मुश्किल है। जो सटीक जानकारी देते हैं भाई वो मेरे तरीके, मेरे हिसाब से गुमराह करने वाली बात है। मैं किसी भी किसान भाई को गुमराह नहीं करना चाहता। जो भी इस चैनल से जुड़े हैं विश्वास के साथ जुड़े हैं, और मैं उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता। जब तक मुझे सटीक जानकारी नहीं होगी मैं किसी भी बात की ठोस जानकारी आपको नहीं दूंगा। जो ठोस जानकारी आएगी वही दूंगा। तो किसान साथियों आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं आपसे, कल सुबह एक नई वीडियो के साथ में, एक नए सुझाव के साथ में। और उम्मीद है कि धान में कोई समस्या है उसके बारे में हम आपसे कल की वीडियो साझा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।